हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं गाइज, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज हम चेक करने वाले हैं कि 5/5 का पोर्टल आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है गाइज, देखिए, अब जिस किसी भी इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना गाइज, सुन रहे हो, ये आपका दो तरफ़ा प्यार है। आप भी उनसे मोहब्बत करते हो और ये इंसान भी करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से आप दोनों के बीच में लेस कांटेक्ट है या तो नो कांटेक्ट बना हुआ है। लेकिन ये सिचुएशन सुधरते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज। ये जो पर्सन है ना, वो आजकल आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर। अननोइंगली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर ये जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो ये जानबूझकर आपके लिए अफर्मेशंस कर रहे हैं और मिरेकल्स का वेट कर रहे हैं गाइज। ये इंसान रात को सो नहीं पा रहा है, रात भर जाग रहा है, और हो सकता है कि ये अपने टेरेस पर जाकर आसमान को देखते हैं, चांद तारों को देखते हैं और आपको मांग रहे हैं। या तो ये आप हो सकते हो गाइस जो मेरे व्यूअर्स हैं, या तो दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन ये इंसान आपको मांग रहा है, आसमान की तरफ देखते हुए मांग रहा है। ये वाली एनर्जीज़ हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है गाइस, बिकॉज जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं ना, तो है यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में मेरे कुछ व्यूअर्स है, तो आपका जो रीयूनियन है, यूनियन है, वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अगर फेमिनाइंस ने अच्छे से अपने ऊपर इनवर्क किया है, अगर फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जीज़ में हो गाइस, आप पीस की एनर्जीज़ में हो, आपकी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपके लाइफ पर्पस पर आप काम कर रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, या फिर अदर कोई आप एनजीओ में कुछ काम कर रहे हो, या जो कुछ भी आपका जो भी फील्ड है उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, तो उस केस में आपके मैस्कुलिन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ सकता है गाइज़ इस पोर्टल में। ये वाली एनर्जीज़ है। और बाकी लोग जिस भी जर्नी में है गाइज़, आपकी तरफ भी कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है गाइज़, वो स्टैंड लेने की एनर्जीज़ है। जो इंसान पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा था ना, वही इंसान आपके लिए यहाँ पर स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहा है। जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं गाइज़, बिकॉज इस पर्सन को उनकी गलतियाँ रियलाइज़ हो चुकी है और हो भी रही है। अब इस इंसान को लग रहा है कि उन्हें अपनी खुशियों के लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी शादी के लिए अब स्टैंड लेने का वक्त आ चुका है। अगर आपके पार्टनर ऐसा नहीं करते हैं तो अगेन वो इस लूप में फंस जाएंगे और अगेन वो साइकिल्स रिपीट कर देंगे। ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को खुद समझ में आ रही है। उनका जो इंट्यूशन है, उनकी अंतरात्मा उन्हें सही गाइड कर रही है। और हो सकता है आपके पार्टनर की जो भी ग्रहों की दशा थी, वो अब ख़त्म होते हुए भी दिखाई दे रही है, जिस वजह से इस पर्सन का जो माइंडसेट है वो क्लियर भी हो रहा है। जो फॉगी एनर्जीज़ थी, जो कन्फ्यूजन था, जो डाउट था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी ना, वो यहाँ पर क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है गाइज़। यहाँ पर शादी की एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन आपको शादी का प्रपोज़ल दे सकते हैं। अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो ये पर्सन आपसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं गाइज़। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ आपके बीच में लीगल केसेस है, तो बीच का रास्ता निकलते हुए दिखाई दे रहा है और दोबारा से आप दोनों एक होते हुए दिखाई दे रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और जो भी आपका नसीब है दोनों का भी, वो आप दोनों का साथ देते हुए दिखाई दे रहा है गाइज़। इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पर स्ट्रेंथ के कार्ड में। मतलब ये रीडिंग जिस किसी भी व्यूअर तक पहुँचेगी गाइज़, ये आपका कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। इस इंसान के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपने इस लाइफ टाइम में भी शेयर किया है और पास्ट के किसी बर्थ में भी शेयर किया है, या हर एक जन्म में आप मिलते आ रहे हो। कुछ जन्मों में आपका यूनियन हुआ है, रीयूनियन हुआ है, उसके बाद सेपरेशन हुआ है, उसके बाद यूनियन नहीं हुआ है। कुछ केसेस में बिल्कुल भी कुछ भी शादी नहीं हुई, कुछ भी कमिटमेंट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो अगेन इस लाइफ में भी वही साइकिल्स रिपीट हो रही है। तो इस लाइफ टाइम में आपको यूनिवर्स ने मौका दिया है कि अच्छे से इनवर्क करो, अच्छे से गलत कर्मों की माफ़ी मांग लो, लोगों को माफ़ कर दो और साइकिल्स को कंप्लीट कर दो। अदरवाइज़ अगेन नेक्स्ट बर्थ में जहाँ पर छोड़ा था वहीं से शुरू होगा।
ये वाली भी एनर्जीज़ है और ये वाले भी मैसेजेस है कुछ व्यूअर्स के लिए, जो व्यूअर्स गिव अप पर आ चुके हैं। जो भी व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है खास करके, और अगर आप गिव अप की एनर्जीज़ में हो, बिकॉज आपको बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है इस जर्नी की एनर्जीज़ को, आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझसे होगा ही नहीं, इतने ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं, टेस्ट होते हैं, तो ये डेविल की चाल होती है गाइस, आपको गुमराह करना, आपको मैनिपुलेट करना। आपका कोई करीबी दोस्त ही आकर आपको मैनिपुलेट कर देता है। बेचारे उस दोस्त को भी नहीं पता होता है, लेकिन अगर वो लो वाइब्रेशनल दोस्त है आपका, या कोई ऐसा इंसान है जिससे आप सभी चीज़ें शेयर करते हो, तो वही इंसान आपको गलत एडवाइस देकर चला जाएगा। क्यों? बिकॉज डेविल ने उस पर अटैक किया और उसके माध्यम से आपको मैनिपुलेट कर दिया। इसी तरीके से एनर्जीज़ काम करती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने ही कुछ स्पेल वर्क किया और उसी वजह से होगा, ऐसा नहीं। बिकॉज जो डेविल एनर्जीज़ होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो जाए या रीयूनियन हो जाए। जब भी ट्विन फ्लेम्स का यूनियन रीयूनियन होता है इस 3D प्लेन पर, तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा क्रिएट होती है गाइज, जो एक लाइट होती है। और डेविल्स कभी नहीं चाहते हैं कि इस धरा पर लाइट आए, वो हमेशा चाहते हैं कि लोग डार्कनेस में फंसे रहें। अब डार्कनेस क्या होता है? भ्रम, डाउट, लस्ट, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना, लेजीनेस की एनर्जीज़, 24/7 गेमिंग करना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करना, बहुत हद से ज़्यादा पार्टीज़ करना, अल्कोहल, स्मोकिंग, जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है वो सब करना, ये डेविल को पसंद है, डार्कनेस। तो वो हमेशा चाहता है कि जो यूथ है उसी में फंसा रहे, उसी में वो, मतलब उसे लाइट क्या है वो पता ही नहीं चलनी चाहिए, राइट। तो ये उसकी चाल होती है। और जो भी यहाँ पर हायर सोल्स होते हैं, जो असेंशन जर्नी में होते हैं, तो वो डेविल नहीं चाहता है कि ये सही दिशा में आगे बढ़े। अगर ये सही दिशा में आगे बढ़ गए, ये लाइट की तरफ चले गए, तो फिर इनका तो मतलब यहाँ पर अस्तित्व ही खो जाएगा। तो इस वजह से वो आपको अटैक करते हैं। आपका ट्विन, आपका डीएम आपके सपनों में आ सकता है आपको ट्रिगर करने के लिए, आपसे झगड़ा कर सकता है या थर्ड पार्टी के साथ दिख सकता है और आपसे बुरा बर्ताव करते हुए आपको दिखाई दे सकता है। तो समझ लीजिए कि ये डेविल की चाल है। वो आपको अगेन मैनिपुलेट कर रहा है, अगेन आपको इस जर्नी से भटकाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये एनर्जी किसी के साथ रेजोनेट हो रही है ना गाइस, तो आपको बिल्कुल भी नहीं भटकना है। आपको डिटर्मिनेशन के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ आपको इस जर्नी को पार करना है, जैसे कि माँ पार्वती ने किया था। माँ पार्वती के लाइफ में भी बहुत सारे ट्रिगर्स आए थे गाइस। बहुत सारे लोगों ने उन्हें बीच बीच में बताया था कि कितने समय आप वेट करोगी, आप इतनी सुंदर हो कि आप किसी भी इंसान से शादी कर सकती हो, क्यों आपको महादेव जी ही चाहिए जो शमशान निवासी है, राइट। बहुत कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में घटित हुई है। बार बार वो साधना करती थी, लेकिन शिव जी खुद ही उनकी परीक्षा लेते थे। उनका जो वो शिवलिंग बनाने की कोशिश करती थी, बार बार वो टूट जाता था, बन नहीं पाता था, ये सब चीज़ें होती थी। तो इसी तरीके से आपके डीएम आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं आपके सपनों में आकर, ये भी चीज़ें होती हैं। और कुछ डेविल्स की भी चाल होती है। तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब उथल पुथल होती है। बस आपका कॉन्शियस लेवल कितना ज़्यादा हाई है वो यहाँ पर मैटर करता है। धीरे धीरे आप सीखते हो और आगे बढ़ते हो। यहाँ पर आई होप कि कुछ व्यूअर्स को क्लैरिटी मिली होगी। आज ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज ही ज़्यादा आई है गाइस, बिकॉज हो सकता है ये स्पेशल एनर्जी अपडेट अब ट्विन फ्लेम्स के लिए ही बन चुका है। अगर बाकी जर्नी में भी कुछ व्यूअर्स हैं तो यहाँ पर देखिए एज गैप की भी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपकी जो पार्टनर है वो आपसे 10 साल 20 साल बड़ी हो सकती है, या फिर आपका जो पार्टनर है, जो मेल है, वो भी आपसे बहुत बड़ा एक एज गैप हो सकता है गाइस। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि लोग समाज के, सोसाइटी के डर से गिव अप कर देते हैं। तो ये वाली भी एनर्जीज होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आप हमेशा याद रखिए, यहाँ पर जो हमारी बॉडी होती है या जो हमारे बॉडी का एज होता है, जिन ट्विन फ्लेम्स के बीच में एज गैप नहीं भी है गाइस और जिनके बीच में है भी, तो उन सभी के लिए एक बात बता दूँ, ये बस हमारी बॉडी का एज होता है। सोल अलग होती है, ये सोल का प्यार है गाइस। ये फिज़िकल बॉडी वाला प्यार नहीं है जो एक झलक में ही देखते ही
प्यार हो जाता है ट्विन फ्लेम्स का एक दूसरे को देखकर, लेकिन जो सोलमेट और कार्मिक सोलमेट होते हैं वो एक सीमित वाला प्यार होता है जो फिजिकल अट्रैक्शन बेस्ड होता है, या फिर पूर्व जन्म के कुछ उनके भी कर्म होते हैं जो एक्सचेंज करने के लिए आते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। जब भी ट्विन अपने ट्विन की आंखों में देखता है या पहली बार अपने ट्विन फ्लेम को देखता है ना, तभी उसे तुरंत ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी ही परछाई है। ये हर एक ट्विन को फील होता है। अगर आपको फील हुआ है ना तो ये आपका ट्विन फ्लेम ही है। और आपको ये भी फील होता है कि इस इंसान से मैं पहले कितने सारे जन्मों से मिल चुका हूँ या तो मिल चुकी हूँ। आपको बहुत सारे विजन्स आते हैं, बहुत कुछ पास्ट बर्थ की भी चीज़ें दिखाई जाती है। ये होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बहुत ज़्यादा डीप होता है और उतने ज़्यादा डीप ट्रिगर्स भी मिलते हैं गाइज़। तो ये जो यहाँ पर एनर्जीज़ पूरी मुझे मिल रही है ना, तो 5-5 का पोर्टल जो है गाइज़, ये यहाँ पर बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की परीक्षाएं लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जितने भी कलेक्टिव्स हैं सभी की यहाँ पर परीक्षा होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके का इनर वर्क यहाँ पर किया है। अगर आपने बहुत अच्छे से इनर वर्क किया है, अपने आप को बैलेंस किया है, तो फिर ये जो पोर्टल है आप बहुत इजीली स्मूथली पास कर जाओगे। आपके पार्टनर के साथ आपका कांटेक्ट होगा, आपका कम्युनिकेशन होगा और कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। अगर आप लकी रहे तो बहुत सारे व्यूअर्स का परमानेंट रियूनियन होगा, शादी की कमिटमेंट भी मिल सकती है गाइज़। और अगर आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी आज भी बाकी है गाइज़, तो फिर टेस्ट एंड ट्रिगर्स ये भी मिल सकते हैं। एक मेजर चेंज आएगा और आपको ये लगेगा कि अब मैं गिव अप कर दूं, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, ये हमेशा माइंड में फिक्स कर लीजिए। और हाँ, सेकंड एनर्जी, अगर आप किसी टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन में हो तो वहाँ पर आप चाहकर भी उस कनेक्शन को होल्ड नहीं कर पाओगे। वो कनेक्शन हर हाल में टूट जाएगा, वो शादी हर हाल में टूट जाएगी, हर हाल में एक ब्रेकअप भी हो जाएगा। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और अगर थर्ड पार्टी के बारे में बताऊँ तो जो भी टॉक्सिक थर्ड पार्टीज़ है गाइज़, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की एनर्जीज़ हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट और एक टावर की एनर्जीज़ है, डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज़ है, जो हम अगले एनर्जी अपडेट में मैं डीप में एक्सप्लेन करूँगी, थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट में। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइज़, ये जो 5-5 का पोर्टल है आपके लिए बहुत मेजर चेंज लेकर आएगा, राइट। और देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे व्यूअर्स का जो सेपरेशन, नो कांटेक्ट हुआ होगा ना, वो मई के महीने में ही हुआ होगा। तो किन किन व्यूअर्स का मई के महीने में ही सेपरेशन या नो कांटेक्ट बना है, डिवाइन इंटरवेंशन वहाँ पर ही हुआ है, या आपकी शादी या आपका फर्स्ट मीटिंग जो था वो इस महीने में था, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में मुझे शेयर कीजिए। बिकॉज़ ये जो 5 नंबर होता है, मई महीना होता है गाइज़, लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस के लिए और मेजर चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे भी देखना है कि कितने लोगों के साथ ये हो चुका है ऑलरेडी। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।